विपक्ष के बहकावे की जो कोशिशें हैं, उनको वो नज़रअंदाज करें। राज्य सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के करिश्माई नेतृत्व में उन्हें भरोसा रखना चाहिए। उन्हें पढ़ाई-लिखाई की होती, तब ऐसे जो परीक्षाओं का महत्व है, कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है। देश के भविष्य के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और जनता का आभार पूरे एनडीए परिवार की ओर से वहाँ प्रदर्शित किया। उस समय वो क्या कर रहे थे? वो दुबई में किस तरह की फिजूल खर्ची कर रहे थे? देखिए, ये दोहरे मानदंड जनता समझती है। दिन एक बिहार के गांव की तस्वीर बदल दी है और इसीलिए अगर हम देखें तो इस बार भी वो योजनाओं का फीडबैक लेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के आज सुबह चिट्ठी लिखे हैं और बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, वो कल पटना में आंदोलन करने जा रहे हैं। उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। तेजस्वी जी को राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत से बाज आना चाहिए। दरअसल अगर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की होती, तब ऐसे जो परीक्षाओं का महत्व है, जिससे राज्य के शासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए योग्य जो छात्र हैं, उन पर पूरे राज्य का भविष्य निर्भर करता है। और ऐसे में परीक्षा की पारदर्शिता, इसकी गुणवत्ता और किसी तरीके की आंच नहीं आए, ये सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। एक सुविचारित प्रक्रिया और उसके आधार पर बिहार की तमाम परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, इसलिए इसमें सियासत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ जेडीयू है और तेजस्वी सियासत कर रहे हैं। देखिए, हम राज्य के सुखमय भविष्य के लिए छात्रों का भी आह्वान करते हैं कि जो विपक्ष के बहकावे की जो कोशिशें हैं, उनको वो नज़रअंदाज करें। राज्य सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के करिश्माई नेतृत्व में उन्हें भरोसा रखना चाहिए। उनके साथ जो भी निर्णय होता है, वो उनके भी भविष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री आज गए हैं महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस के शपथ में ग्रहण में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में फिर देवेंद्र फडणवीस पर ही बीजेपी ने विश्वास किया है। लेकिन निसंदेह उन्हें पार्टी और जो महायुति के तीनों दल हैं, उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों का सीधा समर्थन प्राप्त है। वो राज्य के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्व में भी कर चुके हैं। सांगठनिक अनुभव है, राज्य का प्रशासन उन्होंने बेहतर तरीके से चलाया है और महायुति की सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर एक शानदार कामयाबी उन्होंने वहाँ महाराष्ट्र में महायुति को दिलवाई है। इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है और इससे राज्य के एक नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है। नीतीश कुमार आज जा रहे हैं, एनडीए के अन्य नेता आज एकजुटता दिखाएंगे। क्या एनडीए में एक बार फिर ये संदेश देना चाहता है कि हम एकजुट हैं? देखिए, हम एकजुट हैं, इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निसंदेह ऐसे समारोहों में गठबंधन और मजबूत होता है। परस्पर विचार विमर्श और जनता को एक सीधा संदेश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है। देश के भविष्य के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और जनता का आभार पूरे एनडीए परिवार की ओर से वहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। अब बिहार की बात करते हैं। नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, नेता प्रतिपक्ष भी यात्रा कर रहे हैं, पर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश जी बिहार के पैसे को बर्बाद करने जा रहे हैं। दरअसल बिहार जब बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार एरियल सर्वे, कम्युनिटी किचन का निरीक्षण, लगातार जो उनकी समस्याएं थी, राहत केंद्रों का निरीक्षण वो कर रहे थे और उसके समाधान के लिए राज्य सरकार अपने पूरे संसाधनों का इस्तेमाल कर रही थी और एक एक गतिविधि पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नज़र थी।
दूसरी तरफ तेजस्वी जी आज फिजूल खर्ची को लेकर बहुत परेशान है। दरअसल उस समय वो क्या कर रहे थे, वो दुबई में किस तरह की फिजूल खर्ची कर रहे थे। देखिए, ये दोहरे मानदंड जनता समझती है। यात्राएं और संवाद, नीतीश कुमार जी की जो 19 वर्षों की जो ये सेवा यात्रा है, शासन के जो सेवा का मॉडल उन्होंने जनता के सामने रखा, और विशेषकर महिलाओं के लिए, चाहे वो पंचायती व्यवस्था के आरक्षण के जरिए, आज आधी आबादी 60% से ज़्यादा निर्वाचित पदों पर काबिज है, और राज्य की अ, वो सेवा आगे बढ़कर पुरुषों से ज़्यादा आगे बढ़ कर के कर रही है। पुलिस बल में जो नियुक्तियां हुई हैं वो पूरे देश में अधिकतम है, ये एक कीर्तिमान है। जीविका ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और शराबबंदी जैसा फैसला, अब जो शराब कंपनियों से चंदा लेने वाले लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बिहार का कायाकल्प हुआ है। शराबबंदी ने बिहार के गांव की तस्वीर बदल दी है, और इसीलिए अगर हम देखें तो इस बार भी वो योजनाओं का फीडबैक लेंगे, जनता को जो यथोचित लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसकी जानकारी लेंगे, और संवाद के जरिए भविष्य की अनेक योजनाओं के संबंध में वो मंथन भी करेंगे। इसलिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है, और इस यात्रा पर सवाल उठाने का कोई नैतिक आधार अधिकार तेजस्वी यादव को इसलिए नहीं है कि जनता के बीच उनकी न साख है न उनकी विश्वसनीयता है। और अभी ताज़ा उपचुनाव में 4 के 4 सीट, जिस तरह से राजद का सुपड़ा साफ हुआ है, और लोकसभा चुनाव में 175 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने बड़ी बढ़त दर्ज की है। इसीलिए आने वाले समय के जो हालात होंगे, तेजस्वी जी को खुद को और अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के नाम जनता दर्शन यात्रा रखे हैं। नीतीश या तेजस्वी किसकी यात्रा जनता के हित में है? ऑब्वियस है, ये तो जनता के बार बार के जनादेश से लोगों को समझ लेना चाहिए। बिहार की इस राजनीति में नीतीश कुमार जी 1 से 9 उनके मुकाबले में नहीं है। तेजस्वी जी की न साख है न विश्वसनीयता है। कैसे उनकी यात्रा से कोई तुलना नीतीश कुमार जी की यात्रा से कर सकता है? तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे, जिन्होंने ये कहा है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं तो अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। अभ्यर्थियों के साथ जनता दल यूनाइटेड और बिहार सरकार है। बहरहाल, उसकर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।